हेलो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? ठीक है। देखिए, हमने जहाँ तक कल पढ़ लिया था उसके जस्ट आगे से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम क्लास नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है। क्लास नंबर हमारी कौन सी होगी आज? सेकंड। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होगी? सेकंड होगी। जहाँ तक हमने जस्ट पढ़ा था उसके जस्ट आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? नंबर सिस्टम। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर बताया था कुछ, तो मैं आपको कुछ रिजल्ट लिखा देता हूँ, फिर उस पर जस्ट इसका जस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपके लिए। कल मैंने एक रिजल्ट लिखाया था आपके लिए। क्या रिजल्ट लिखाया था? कि रेशनल नंबर बराबर इंटीजर्स प्लस टर्मिनेटिंग इंटीजर प्लस टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल प्लस non-terminating and and repeating repeating decimal रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। मतलब इसका हिंदी में बोलते क्या है? दिस इज परिमेय परिमेय संख्या। रिजल्ट बराबर रेशनल नंबर बराबर इंटीजर प्लस टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। तो परिमेय बराबर पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक प्लस शांत दशमलव प्लस अशांत अशांत और आवृत्ति क्या? दशमलव। आवृत्ति दशमलव। ठीक है। आवृत्ति दशमलव। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मतलब ये रिजल्ट कराया था मैंने आपके लिए। ठीक है। अब एक छोटा सा रिजल्ट और देख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है। क्या है? कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल recurring decimals are irrational numbers क्या? नंबर्स। मतलब हिंदी में से क्या बोलते हैं? कि सभी अशांत अनावर्ती गैर आवर्ती दशमलव अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल पाई बराबर कैसे होती? 3.141592 एंड सो ऑन। सारी यही होती हैं। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। √3 बराबर 1.73205008 एंड सो ऑन, ये सारी होती हैं। √2 बराबर क्या बताया था? 1.414213 एंड सो ऑन। सारी की सारी कैसी होती है? अनावर्ती होती है। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपके लिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं सारे डायरेक्ट पेपर में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट नंबर क्या बोला? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर की टर्मिनेटिंग होता है? तो ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये बात गलत हो जाएगी। बी नंबर क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग।
तो गलत बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में होता है और टर्मिनेटिंग में होता है, तो ये भी गलत बात है। सी नंबर क्या, डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये भी गलत बात है। जस्ट अभी रिजल्ट पढ़ा था हमने, तो सही रिजल्ट क्या है हमारा, एक ही आंसर है, डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर थर्ड। ठीक, अब देखिए हमने जहां तक कर लिया था, अब उसके आगे आज सिर्फ ओनली आज के लिए, सिर्फ ओनली आज के लेक्चर और है, मतलब सिर्फ थ्योरी और है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कुछ चीजें बता देता हूँ मैं आपके लिए इसके आगे का। तो देखिए दिस इज जीरो, ठीक है, तो जीरो कैसा नंबर, दिस इज जीरो इज नाइदर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव नंबर है, या फिर बोल सकते हैं कि जीरो कैसा नंबर है हमारा, एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो हमारा कैसा नंबर है, एक न्यूट्रल नंबर है, जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर। जीरो हमारा कैसा नंबर है, एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, ठीक, अब देखिए इंटीजर के बारे में बताते हैं। इंटीजर्स इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर्स इसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक में हमारे माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होंगे और दिस इज एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यही जाते हैं। ठीक है, यही होते हैं। तो दिस इज, देखिए यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक, -1 तक। ये सारे कैसे हमारे हैं, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ये सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक, और यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ से, इन्फिनिटी तक कैसे नंबर है हमारे, पॉजिटिव, ये हमारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर। जीरो कैसे हो गया हमारा, जीरो जस्ट पता है कि जीरो कैसे हो गया, न्यूट्रल नंबर। ठीक है, जीरो कैसे हो गया हमारा, न्यूट्रल नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये सारे हमारे कैसे हैं, दिस इज नॉन नेगेटिव, ये सारे हमारे नॉन नेगेटिव हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हीं को बोलते हैं होल नंबर। कैसे नंबर, होल नंबर्स, दिस इज होल, ये हमारे कैसे नंबर, होल नंबर, जैसे पूर्णांक संख्या इसे बोलते हैं। ठीक है, यहीं से हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, बराबर क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है एंड पॉजिटिव, कहाँ तक जाती है, पॉजिटिव इंटीजर तक जाती है, ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर तक जाती है। ठीक है, अब देखिए ऐसे वैसे कैसे, अब हम स्टार्ट करें, दिस इज 1 से, दिस इज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक, ये सारे कैसे नंबर है हमारे, पॉजिटिव, ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज पॉजिटिव, ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, ये हमारे कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये हमारे कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं। इन्हें हिंदी में बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक क्या, संख्याएं, इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक सारी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, दिस इज 3 पार्ट्स में। सबसे पहले नेचुरल नंबर में हमने लिख लिया क्या, 1 एक साइड में, दिस इज 1, यहाँ पे लिखा प्राइम नंबर, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर। तो ये हमारे सारे कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स हो गए, मैंने प्राइम नंबर्स लिए। यहाँ पर मैंने लिखा कैसे, कंपोजिट नंबर, तो ये हमारे हो गए कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हमारे हो गए कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हमारे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर की अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक, कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक, अब एक बात,
प्राइम नंबर्स को क्या मतलब, वन तो वन ही रहेगा हमारा प्राइम नंबर से क्या। प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता देता हूँ क्या लिखती है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है, दिस इज प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो है वो होती है जिनके जिनके एग्जिस्ट करें जिनकी एग्जिस्ट करें दो फैक्टर, कितने फैक्टर, दो फैक्टर्स होते हैं, इनके दो फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, एक वन एंड इट सेल्फ, वन हो या फिर इट सेल्फ। ठीक, वन होगा या फिर क्या होगा, इट सेल्फ होगा, वन या इट सेल्फ। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ठीक, सारे के सारे हमारे जो प्राइम नंबर हो, जो खुद वन से हो या फिर इट सेल्फ खुद से हो। जैसे टू है, टू वन से हो सकते हैं और या फिर टू खुद से हो सकते हैं। ऐसे थ्री है, थ्री वन से हो सकता है और खुद अपने आप से हो सकता है। फाइव है, वन से हो सकता है और फाइव खुद अपने आप से हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए इसमें आप, जैसे 3, 5, 7 जो नंबर है ना, ये ओनली, दिस इज ओनली 3, 5, 7 ओनली थ्री कॉन्जुगेटिव नंबर है ये, थ्री कॉन्जुगेटिव, दिस इज थ्री कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर, थ्री थ्री कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर है, याद रखना ये बात। ठीक है, 2357 ओनली थ्री कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए थ्री के बाद डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है, टू का आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, टू का आ रहा है। उसके बाद आप किसी नंबर में देखिए, किसी में दो का ज्यादा, मतलब किसी में ऐसा नहीं होगा कि दो से ज्यादा डिफरेंस। देखो थ्री और फाइव में दो का आ रहा है, फाइव सेवन दो का आ रहा है, ओनली थ्री कॉन्जुगेट ऑल प्राइम नंबर। जैसे सेवन और 11 में देखिए, फाइव सेवन टू का आ रहा है पर सेवन 11 में फोर का आ रहा है। ठीक है, ऐसी फोर 11 13 में टू का आ रहा है पर 13 14 में फोर का आ रहा है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए टू, जिस टू जो है ना, ओनली टू जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। टू जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर डेफिनेशन क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलता है जिनके जिनके कम से कम से कम तीन फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, तीन फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लेते हैं तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोली है, इनके कम से कम कितने फैक्टर हो, तीन फैक्टर हो। जैसे फोर, फोर का क्या, वन खुद हो सकता है, टू हो सकता है और खुद फोर हो सकता है। ठीक, थ्री का देखिए वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है और खुद सिक्स हो सकता है। कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, डेफिनेशन याद है, कम से कम तीन फैक्टर कंपोजिट नंबर में। ठीक, ये बस समझ में आ गया आपको, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब देखिए फोर हमारा कैसे नंबर है, एक इवन नंबर है। सिक्स कैसा है, इवन है। एट कैसा है, इवन है। पर नाइन कैसा है, नाइन हमारा ऑड है, ऑड है। अब देखिए यहाँ पर एक बात, जो फोर है हमारा, दिस इज फोर, क्या है हमारा, फोर जो है, दिस इज फोर जो है स्मॉलेस्ट, फोर जो है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। फोर जो है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक, और नाइन देखिए, नाइन कैसा एक ऑड नंबर है, तो नाइन कैसा नंबर है हमारा, स्मॉलेस्ट ऑड
कंपोजिट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और 9 कैसा है हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक। अब एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, एक रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट है कि each prime number each prime number 6n plus minus 1 from होता है, जो ग्रेटर देन कितना होता है 3 से, ठीक। तो ईच प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 फ्रॉम होता है जो ग्रेटर देन 3 से होता है। ये कहने का मतलब यहाँ पर कि एनी, या बोल सकते हैं यहाँ पर कि प्राइम नंबर्स 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि एनी नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल लिया, किसका एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया 25 का। 25 कैसा नंबर, एक प्राइम नंबर है, सॉरी 25 कैसा नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइम नहीं है, याद रखना। 25 प्राइम नहीं है, लेकिन देखियो 6 इंटू 4 प्लस 1, 6 4 24 प्लस 1 5, ठीक है। और ये फॉर्मेट इसको फॉर्म करता है, पर ये फॉर्मेट क्या बोलता है, सारे ये फॉर्मेट प्राइम नंबर होते हैं, पर ये प्राइम नहीं है ना। तो क्या बोला कि एनी 6n प्लस 1 फ्रॉम, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। याद की प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए 1 के बारे में थोड़ा सा। 1, तो 1 इज नाइदर, 1 जो है नाइदर प्राइम नंबर है, 1 जो है हमारा नाइदर प्राइम नंबर है और नॉट कंपोजिट नंबर है। 1 जो है वो हमारा नाइदर प्राइम नंबर है और नॉट कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ठीक। 1 इज एन यूनिवर्सल, 1 जो है वो हमारा कैसा यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। 1 कैसा है हमारा यूनिवर्सल फैक्टर, याद रखना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, सेकेंड नंबर 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज, देखिए प्राइम नंबर्स, दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे और जान लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं कुछ आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा 1 से लेके 100 के बीच प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर बताएं, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लिख लेते हैं कितने प्राइम नंबर है हमारे 1 से लेके 100 के बीच में। तो 1 से 100 के बीच कितने नंबर है, 2 है, 3 5 7 11 13 17 90 23 29 31 37 और 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और फिर 97। ये हमारे 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर है, याद रखना। कौन कौन से, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देना एक बार, हमारे कौन कौन से नंबर है। देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83, 89, 97 है। ये हमारे 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं, ठीक।
अब देखिए, मैं ये चीज आपको नोट डाउन करके लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, जैसे 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है हमारे? 25। आप काउंट कर लीजिए कितने प्राइम। देखिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ही है ना। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है हमारे? 25 नंबर है, ठीक। फिर देखिए, 1 से लेके 50 के बीच में कितने हैं? तो 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है हमारे पास? 15 प्राइम नंबर है 1 से लेके 50 के बीच में, ठीक है। 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 50 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर, ठीक है। तो कितने प्राइम नंबर है हमारे पास? 10 प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 से लेके 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो 1 से लेके 200 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास? 46, ठीक है। 1 से लेके 500 के बीच में प्राइम नंबर पूछ लो। 1 से लेके 100 500 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 95 है, ठीक है। और 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? ठीक है। 1 से लेके 1000 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास? 168 प्राइम नंबर है, ठीक। एक बार आप देख लीजिए दोबारा। दिस इज, देखिए 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने? 50, ठीक है। 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर? ओनली 60, ठीक है। नहीं यार, 15 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है हमारे? 10 हो गया, 10 हो गए, 10, ठीक है। 1 से लेके 100 के बीच में 25 है, 1 से 50 के बीच में 15 है, 50 से लेके 100 के बीच में कितने? 10 है, 1 से लेके 100 के बीच में कितने? 46 है, 1 से लेके 500 के बीच में कितने? 95 है, 1 से लेके 1000 के बीच में कितने? 168, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने, देखिए। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया, आप फिर हम अच्छे समझ जाएंगे। जैसे एक प्रॉब्लम ली मैंने कि 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच प्राइम नंबर कितने? 200 से 500 के बीच प्राइम नंबर बताएं। तो देखिए, 1 से लेके 200 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 46, 46, ठीक है। 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 500 के बीच, सॉरी, 1 से लेके 500 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 95। तो 95 माइनस 46 डिवाइड कर दो, कितना आएगा? तो 15 में 6 के 9 और 8 में से 4 गया 49, तो कितना आएगा? ओनली 49। तो ऐसे निकालना होता है, सिंपल तरीका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा और 1 सेकेंड वेट करिए और हम स्लाइड जनरेट कर लें थोड़ी सी। ठीक है, देखिए जहाँ तक पढ़ लिया तो उसके जस्ट आगे तो देखिए। तो अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ थोड़ी चीज़ें, बातें। दिस इज, जैसे 2 है, 11 है, प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, 2 है, 11 है, 97 है, 101, 997, एक सेकेंड बस बता रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। 1009, 9973, 10007, 99991, ठीक है। अब देखिए, दिस इज 2, आपको समझ देखा है? 2 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। 11 जो है हमारा, 11 ये हमारा स्मॉलेस्ट, क्या है ये? स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो 11 हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक। 97 देखिए, ये हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। ऐसे ही 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या है ये? प्राइम नंबर है। ऐसे 997 कैसे हमारा? लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। ऐसे ही आगे देखिए, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है, ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? गुड, नहीं है तो
अब देखिए कुछ और चीज समझ लेते हैं इसमें, थोड़ा सा और इसमें कुछ समझ लेते हैं हम। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं ट्विन प्राइम। दिस इज ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए पहले तो। ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है कि टू प्राइम, टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स whose difference, whose difference कितना होना चाहिए? इज टू, डिफरेंस कितना? टू। या फिर देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर, सॉरी जिनका अंतर, जिनका अंतर कितना हो? दो है। ठीक है, तीन प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू, या दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर कितना हो? दो। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूं मैं, प्रेजेंट करता हूं। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इससे क्या लिया? 3, 5, ठीक है, 11, 13। देखिए टू प्राइम नंबर, तो 3 एंड 5 प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है, 11 13 है, प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है? 2 है। ऐसे ही 29, 31 दोनों दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, ऐसे ही बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 59 और 61 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है? 2। ऐसे 17, 19। ठीक है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए को प्राइम नंबर्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, को प्राइम नंबर्स, इसी को बोलते हैं रिलेटिवली, क्या? रिलेटिवली, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, इसी को बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्या। डेफिनेशन बोलती है कि टू नंबर्स, टू नंबर्स, क्या बोलती है डेफिनेशन? टू नंबर्स, इसे बोलते हैं इंटीजर। टू नंबर्स जो है हमारे इंटीजर्स फॉर्म में, टू नंबर्स इंटीजर हुज, हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कितना? 1। ठीक, या हिंदी में से क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कि दो संख्याएं, दो संख्याएं इंटीजर मतलब पूर्णांक, दो संख्याएं पूर्णांक जिनका, जिनका HCF इतना हो? 1 है। ठीक है, क्या हो? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15, 23 ले लिया एग्जाम्पल, ऐसे ही मैंने 9, 14 ले लिया, ऐसे ही 25, 48 ले लिया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये भी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मतलब देखिए 1523 ले ली, 1523 में कोई चीज कॉमन आ रही है? 1523 नहीं आ रही है, तो 1523 में क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। ऐसे 940 में देखिए, 940 में कोई चीज कॉमन आ रही है? नहीं आ रही, 9 है, ये 14 है, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये कॉमन नहीं है, तो ये सब फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 25, 14 में कोई भी चीज कॉमन आ रही है? नहीं आ रही, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। मतलब 1 से सब चीजें कट जाएंगी। ठीक है, ऐसी एक चीज और देखिए, ऐसे 7, 13 देख लिए, ठीक है, ऐसे 11, 16 देखिए, ऐसे 9, 26 देख लीजिए। ठीक है, ये तो हमारे वो हो गए, क्या हो गए ये हमारे? ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेता हूँ जो नहीं हो, जैसे 16, 28 ले लिया। अब देखिए 16, 28 में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 4 जा 2 14 जा 28, तो ये हमारे को प्राइम नहीं हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखिए 36 ले लीजिए, यहाँ पर 77 ले लीजिए, तो एक प्राइम नंबर है और एक कैसा नंबर है हमारा? इवन नंबर, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज को प्राइम नंबर, समझ में आ गया? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 हो, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, अब देखिए इंटीजर को, जैसे हमने पढ़ा था ना, इंटीजर को जो हमने पार्ट में डिवाइड किया था, अब इंटीजर के को और डिवाइड से पार्ट डिवाइड कर दिया गया इंटीजर को ही। ठीक है, इंटीजर को ही, इंटीजर से क्या बोलते हैं? पूर्णांक,
पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए इसको ही टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या 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 है, एक है इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, क्या 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 इवन नंबर, एक क्या क्या है ऑड नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्याएं, क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, ठीक है। ऑड नंबर क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं, तो इसे बोलते हैं विषम, विषम विषम संख्याएं, एक सेकेंड ना, विषम की स्पेलिंग गलत हो गई है, विषम संख्याएं, तो इसको बोलते हैं क्या, विषम, विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं। अब देखिए इवन इंटीजर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ लिख के मैं आपके लिए। इवन इंटीजर बोलता है कि जो इंटीजर्स, मतलब जो इंटीजर्स दो से, जो इंटीजर्स जो, सॉरी वो इंटीजर्स होगा, ठीक है, वो इंटीजर्स जो दो से कंप्लीटली, ठीक है, दो से कंप्लीटली, कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो, डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ठीक है, वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो चीज दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे कि क्या क्या डिवाइड हो सकता है हमारे दो से, -6 हो सकता है, -4 हो सकता है, -2 हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है, जो 2n फॉर्म में हो, दिस इज 2n फॉर्म में हो, ठीक। अब ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऑड नंबर बोलता है कि वो इंटीजर्स जो दो से, दो से क्या हो, डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या, -1, -5, +1, 3, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मतलब 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म जो होगी वो सारे कैसे होंगे, हमारे ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। और देखिए अब हम पढ़ लेते हैं जीरो नंबर्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। जीरो नंबर्स, दिस इज जीरो इज अन इवन नंबर, जीरो इज ए इवन नंबर, तो देखिए जीरो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संख्या कौन सी, एन, इन नॉट इक्वल टू किसके, जीरो के, नेचुरल नंबर नॉट इक्वल जीरो, या फिर एनी नंबर की मल्टीप्लाई अगर जीरो से करता हूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी मल्टीपल की अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर को तो क्या आता है, जीरो आता है। कोई भी नेचुरल नंबर हो जो कि प्राकृतिक संख्या, उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं जीरो से करता हूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी जीरो को मैं डिवाइड करता हूँ एक नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या समय से, क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को डिवाइड करूंगा मैं किसी से, जीरो से, तो कितना आएगा, अनडिफाइंड। ये बात याद रखना, ठीक है, क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, या फिर बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक, क्या आएगा, नॉट पॉसिबल आएगा, ठीक है। अगर जीरो को मैं डिवाइड करूं जीरो से तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्या आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, बस एक टॉपिक और है क्या, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हम कल से करेंगे, आज से नहीं करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा और देख लीजिए, समझ लीजिए आप, बस थोड़ा सा और, बस एक सेकेंड, एक स्लाइड और, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए अगर मैं किसी भी ऑड की मल्टीप्लाई एक ऑड से करता हूँ, किसी भी ऑड की मल्टीप्लाई एक ऑड से करता हूँ तो हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। किसी भी ऑड की मल्टीप्लाई करके देखो एक ऑड से, तो हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। जगह फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ, जैसे मैं किसी भी ऑड नंबर थ्री की मल्टीप्लाई अगर मैं किसी भी
ऑड नंबर 5 से करता हूँ तो कितना आएगा, 15 नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी इवन की मल्टीप्लाई अगर मैं इवन से करता हूँ तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, जैसे किसी 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं किसी 6 से करता हूँ तो कितना आएगा, 12 नंबर आएगा, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, अब किसी भी ऑड की मल्टीप्लाई अगर मैं किसी इवन नंबर से करता हूँ तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। किसी भी ऑड की मल्टीप्लाई इवन से करता हूँ तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, किसी भी ऑड को अगर मैं इसको प्लस करता हूँ एक ऑड के साथ तो भी एक इवन आएगा। किसी ऑड को मैं अगर ऐड करता हूँ ऑड के साथ क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। किसी ऑड को अगर मैं माइनस करता हूँ किसी ऑड के साथ तब भी एक इवन नंबर आएगा। ठीक, किसी इवन को अगर मैं ऐड करता हूँ किसी इवन के साथ तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इसी इवन को अगर मैं माइनस करता हूँ इवन के साथ तब भी एक इवन नंबर आएगा। इसी ऑड को प्लस करता हूँ मैं किसी इवन के साथ, किसी ऑड को प्लस करता हूँ इवन के साथ तो क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। किसी ऑड को माइनस करता हूँ मैं इवन के साथ तो भी क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब बस लास्ट टॉपिक है, फिर खत्म ही है, फिर हम आगे से क्वेश्चन करेंगे बस, जो कल से स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं। अब देखिए एक चीज बस और, छोटा सा टॉपिक है, छोटे से पॉइंट है, नेचुरल नंबर, जो कि क्या थे हमारे 1 2 3 से स्टार्ट हुए थे, कहाँ थे, इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर। ठीक है, पता है आपको नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर क्या, होल नंबर, दिस इज होल नंबर, इसे बोलते हैं होल नंबर। इससे कहाँ से, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, फिर आते हैं हमारे इंटीजर नंबर। कौन से नंबर, इंटीजर नंबर, जिसे जेड से नोट कर देते हैं। इंटीजर नंबर कहाँ से कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होते थे, और ये हमारे -3 -2 से स्टार्ट होके 0 1 और फिर कहाँ थे, प्लस इन्फिनिटी तक जाते थे। ठीक है, फिर आते थे हमारे कैसे नंबर, रेशनल नंबर। दिस इज कैसे नंबर, दिस इज रेशनल नंबर। कैसे नंबर, रेशनल नंबर, जो हमारे कैसे थे, -/2 टाइप के, -2.6 टाइप के, 1/2 टाइप के, 0.333 टाइप के, ये सारे। ठीक है, अगर इनको ऐड किया जाए किसी इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है, किसी इरेशनल नंबर के साथ, इसके साथ किसी इरेशनल नंबर, जैसे कि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, पाई या फिर √2 √3 √11 के साथ, अगर रेशनल नंबर पर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर। कैसे होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया वहां तक या नहीं आया, बताइए पहले तो आप। अब देखिए मैं बता दूं आपके लिए, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से इंफिनिटी तक, होल नंबर 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक, फिर इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, फिर हमारे रेशनल नंबर आते थे, प्लस इन रेशनल नंबर बराबर होगा हमेशा एक रियल नंबर। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। ऑड की मल्टीप्लाई अगर किसी ऑड से करते हैं तो क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। किसी इवन को किसी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। किसी ऑड को एक इवन से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा कैसे, इवन नंबर आएगा। किसी ऑड को प्लस करेंगे एक ऑड के साथ तो भी इवन आएगा। किसी ऑड को माइनस करेंगे एक ऑड के साथ फिर भी इवन नंबर आएगा। किसी इवन को ऐड करेंगे किसी इवन से फिर भी इवन आएगा। किसी इवन को माइनस करेंगे किसी इवन से फिर भी इवन आएगा। किसी ऑड को प्लस करेंगे इवन के साथ फिर ऑड आएगा। किसी ऑड को माइनस करेंगे इवन के साथ फिर भी ऑड आएगा। ठीक है, दूसरी बात, जीरो कैसे हमारा एक इवन नंबर है। संख्या n नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होती है, नॉट इक्वल टू किसकी होगी, जीरो की। एनी नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं जीरो से करता हूँ हमेशा जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं जीरो से करूँगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी नेचुरल नंबर किसी प्राकृतिक संख्या की अगर मल्टीप्लाई मैं जीरो से करता हूँ तो क्या आएगा, हमेशा एक जीरो आएगा। किसी भी जीरो को मैं डिवाइड करूंगा एक प्राकृतिक संख्या से तो भी हमेशा जीरो आएगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर मैं डिवाइड करूंगा जीरो से तो क्या आएगा, एक अनडिफाइंड आएगा या फिर नॉट पॉसिबल आएगा। किसी जीरो को डिवाइड करूंगा मैं जीरो से क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, अब देखिए इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इंटीजर को इवन नंबर सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या वो होती है जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, जैसे कि -6 -4 -2 2 4 6 8 0 से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर हमारे दो का मल्टीपल होगा, जो भी फंक्शन हमारे दो का मल्टीपल होगा वो सारे के सारे इवन फंक्शन होंगे। फिर आते हैं हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है, विषम संख्या होती है। जो इंटीजर जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं, मतलब जिनमें दो का मल्टीपल नहीं होता है, वो सारे हमारे कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। जैसे कि -1 -5 +1 3 7 9 11 13 2n +-1 टाइप के जो फंक्शन होंगे वो सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं
ट्विन प्राइम नंबर। दिस इज ट्विन प्राइम नंबर। क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर? वो होती है जो टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज टू, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? टू। मतलब हिंदी में बोला जाए तो दो आभाज्य संख्या जिनका अंतर क्या हो? दो। जैसे 3 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर डिफरेंस 2 है। 11 13 दोनों का प्राइम नंबर, दोनों का डिफरेंस 2 है। 29 31 दोनों का प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 1 है, 2 है। 59 61 दोनों प्राइम नंबर, जिनका डिफरेंस 2 है। ठीक है। अब आए को प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, या हिंदी बोलते हैं सह आभाज्य संख्या। ये क्या होता है? टू नंबर्स होते हैं जैसे इंटीजर मतलब पूर्णांक, जिन हुज एचसीएफ इज 1, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1। मतलब दो संख्याएं पूर्णांक में जिनका एचसीएफ क्या हो? 1। मतलब 15 23 ले लिया, दोनों के दोनों हमारे एक नंबर्स हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर है हमारे। अब इनको को ना क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। मतलब कैसे कि अगर देखिए 50 को डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 23 हमेशा 23 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो किसी का आपस में लिंक नहीं है ना, तो ये क्या हाईएस्ट फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 16 28 लिया, 16 20 दोनों दोनों इवन नंबर है, दोनों दोनों कैसे नंबर? इवन नंबर है। 2 से कट सकते हैं, 2 से कट सकते हैं, इनका हाईएस्ट फैक्टर 1 ही आ रहा है, तो ये नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 11 97 101 997 10 1009 99373 100007 99991। ठीक। अब देखिए दो जो है वो स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, या फिर सबसे स्मॉलेस्ट ही बोल सकते हैं, या लार्जेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 जो है स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है, और 97 हमारा लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है। 101 हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर है, और 997 हमारा लार्जेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 क्या है? हमारे यूनिवर्सल फैक्टर है। अगर 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर चेक किए जाते हैं तो कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है, 53 होता है, 59 होता है, 61 होता है, 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, 83 होता है, 89 होता है, 97 होता है। ये सारे हमारे 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जो हमारे कितने होते हैं? ओनली 25 नंबर होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि आपको याद करने चाहिए, क्योंकि ये यूज हो जाते हैं। तो 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 25। 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 15। 50 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर? 10। 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर? 46। 1 से लेकर 500 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 95। 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 1 से लेकर 1000 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 168। ठीक है, अब सामने आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देखिए। अब देखिए ईच प्राइम नंबर 6n+1 फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर जो होता है ना वो 6n+1 फॉर्म में होना चाहिए, पर एनी नंबर 6n+1 फॉर्म जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल 25 6 into 4 + 1 25 नंबर है, पर प्राइम नहीं है ये। ठीक है, अभी सामने एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए नेचुरल नंबर है 1 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अभाज्य संख्या होते हैं जिनके एग्जिस्ट दो फैक्टर होते हैं, जैसे 1 and 8 सेल्फ। जैसे 2 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे अपने आप से कटेंगे या खुद से ये 1 से कटेंगे। ठीक है, इसमें 3 5 7 ओनली 3 कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनकी डिफरेंस 2 2 आता है, 3 5 7। ठीक है, उसके बाद किसी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनका डिफरेंस 2 होगा। ठीक है, 2 जो हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है, और जबकि हमारा ठीक है 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आए कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 3 होना चाहिए। जैसे 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है। 4 के स्मॉलेस्ट फैक्टर जैसे क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक, 9 जो एक ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है हमारा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब आया 0। जीरो कैसा नंबर है? जीरो इज इन नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो कैसा नंबर है? एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, इंटीजर जिसे बोलना है पूर्णांक, जहां से माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होता है प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। जहां पर नेगेटिव वाले फंक्शन हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जिसे होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या पूर्णांक पूर्ण संख्या या पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, और इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा चुका था। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।